नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार मिलने के 33 वर्ष पूर्ण होने पर भारत तिब्बत मैत्री संघ व तिब्बती उन्नी व्यापार संघ के द्वारा केक काटकर खुशी मनाई गई। इस दौरान तिब्बती उन्नी व्यापार संघ के कई लोग मौजूद रहे। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और साथ ही भारत तिब्बत मैत्री संघ के द्वारा आज ये जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी खुशी ये है कि दलाई लामा साहब को जो नोबेल पुरस्कार मिला और विश्व में जो शांति की बात है, क्योंकि कोई भी देश जब शांत होगा तो वो प्रगति करता है और आगे बढ़ता है। इसलिए जो दलाई लामा साहब ने अपना पूरा जीवन जो तिब्बत संघर्ष पे लगाया है, तो हम सब भारतवासी ये चाहते हैं, जो हमारा मैत्री संघ है वो ये चाहता है कि शांति के साथ साथ सब लोग रहें, आपस में सौहार्द हो और विश्व में शांति फैले। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। मैं किशनलाल गेवा, भारत तिब्बत मैत्री संघ जोधपुर जिला अध्यक्ष। आज तिब्बत यूनिवर्सल संघ के साथ में भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से पवन पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसकी 33वीं वर्षगांठ हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं और चीनी की बर्बरता को समाप्त करने के लिए हम भारत सरकार को, हम सभी भारतवासी और तिब्बती जो शरणार्थी है उनकी ओर से भारत सरकार को ये ज्ञापन देंगे कि वो आप जिस प्रकार से नोबेल शांति पुरस्कार पूरी विश्व ने दिया है, उसी प्रकार से भारत रत्न से दलाई लामा जी को सम्मानित करके तिब्बत को ये दर्शा दे कि हम भारतवासी सभी तिब्बती के साथ हैं और हम तिब्बत की आज़ादी के लिए हम उनको शांति पूर्वक, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने शांति से भारत को आज़ाद कराया था, उसी प्रकार से तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने जीवन काल में तिब्बत को आज़ाद कराकर उन तिब्बत वासियों को अपना घर पुनः लौटाने के लिए एक तत्पर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए जोधपुर वस्त्र व्यापार दलाल संघ की ओर से 19 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर का आयोजन जोधपुर वस्त्र व्यापार दलाल संघ की ओर से किया गया है और हमें उम्मीद है कि हम इसमें 500 यूनिट का ब्लड कलेक्शन कर लेंगे और जो थैलेसीमिया के पीड़ित जो अभी है और उनको जो अभी रक्त की कमी आई है, उसकी पूर्ति में हम मददगार बन सकेंगे। सर, रक्तदाताओं के लिए क्या उपहार? एक अनिवार्य उपहार रखा गया है, इसको हम अभी तय करना है, लेकिन एक बहुत अच्छा उपहार हम देंगे जो उनके नियमित जीवन में काम। बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि शेरगढ़ गैस ब्लास्ट हादसे में घायल हुए लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख के चेक उनके परिजनों को दिए गए। शेरगढ़ विधायक मीना कंवर ने MGH अस्पताल में परिजनों को दिए। आज मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के बाद राहत प्रदान की गई है। बिल्कुल, अभी हमने 50 घायलों के चेक वितरण करवाने के लिए हम आए थे, लेकिन बीच में ही क्योंकि एक और क्षति का जैसे हमने सुनने मिला, अभी हमने रोका है और 50 घायलों और 5 मृतक के चेक अभी तैयार है हमारे पास में और निरंतर इसमें वितरण जारी रहेगा। कितने घायलों को अब तक चेक दे दिए? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 50 में से कुछ चेक वितरित हुए हैं, क्योंकि एक क्षति की सूचना हमें तुरंत मिली तभी हमने वितरण रोका है और इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि परिजन यहाँ उपस्थित है तो यहाँ, और जिनके घर पे उपस्थित मिलते हैं तो वहाँ पर वितरण करवाएंगे। SDM शेरगढ़ पुष्पा कंवर। बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि शेरगढ़ गैस टंकी हादसे में झुलसे लोगों के बेहतर इलाज के लिए जयपुर से 3 डॉक्टर की टीम जोधपुर पहुंची। उन्होंने मरीजों की हिस्ट्री देखी और इलाज शुरू किया। एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट। मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगा जो शेरगढ़ तहसील की जो पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए जयपुर से जो टीम आई थी वो कल रात 9 बजे पहुंच गई थी और उन्होंने 9 बजे के बाद से लिया। रात को 12 बजे तक उनका राउंड चला। उसके बाद सुबह भी आए, सुबह भी सब देखा और उसके बाद वो क्या बताना चाह रहे हैं मैं उनकी तरफ आपको संबोधित करूँगा। ये
senior professor of plastic surgeon, senior professor surgery and senior professor of anesthesia. काम हो रहा है वो हमारे हिसाब से सही है और इलाज प्रोटोकॉल के जो एसओपी है उसके हिसाब से सही हो रहा है, जैसा होना चाहिए वो हो रहा है। वो तो सब यहाँ भी है, वेंटिलेटर भी है, बहुत सारे मरीज आईसीयू में है, इंट्यूबेटेड है, तो बाहर जाने के बाद में भी वही होगा जो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है सर, आपका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में सीनियर प्रोफेसर हूँ। कल दोपहर को हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कर रहे थे जब मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से अब मैसेज आया कि तुरंत हमें जोधपुर के लिए निकलना है, जो शेरगढ़ की त्रासदी हुई है उसके लिए। तो हम 2 बजे निकल गए और यहाँ 9 बजे सर्किट हाउस में सामान रखने के बाद में तुरंत यहाँ आए और 9:30 बजे मैं डॉक्टर राजीव शर्मा जो एनेस्थीसिया के सीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अजन मीना जो जनरल सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर हैं, हम लोग तीनों थे। और यहाँ पर जो 2 डॉक्टर रजनीश गालवा हैं जो प्लास्टिक सर्जन हैं और दूसरे जो जनरल सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पर वो MCS प्लास्टिक सर्जरी हैं, दोनों हमारे साथ थे। और पूरे जो बर्न पेशेंट्स हैं उनका डिटेल्ड राउंड दिया हमने करीब 2.5 घंटे तक। उसके बाद में सारा व्यवस्था देखी जो हमने एट पार जो दुनिया में कहीं होता है सर्वोत्तम निधि जो संभव है और इलाज भी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सही लगा, हमको कोई ऐसा कमी नहीं लगी जो हम बता पाएँ। और आज सुबह भी हम आए, पूरा डिटेल राउंड दिया। उसके बाद में प्रिंसिपल साहब से मिले, डॉक्टर राठौड़ हैं जो जनरल सर्जरी के HOD हैं जिनके अंडर में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के अंडर में यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, तो उनसे भी हमारी बात हुई। और उसके बाद में कछावा साहब को हमने सब कुछ बताया और ये बताया कि जो वस्तुस्थिति है वो क्या है और क्या संभव है जो आप नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो हम इनको बताते हैं इनको कि जो संभव था और आप नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो ये फैसिलिटी बर्न के मरीज़ों के इलाज के लिए जो उपलब्ध सामान संसाधन और जो ट्रीटमेंट है वो टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज जो हम मानते हैं कि जो सब प्लास्टिक सर्जन करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। और मरीज़ों के जो परिजन हैं वो भी इलाज से संतुष्ट हैं। और डॉक्टर कछावा जो यहाँ प्रिंसिपल हैं वो 24 घंटे इस त्रासदी के जो मरीज़ हैं उन पर निगरानी रख रहे हैं। और डॉक्टर रजनीश गालवा जो यहाँ प्लास्टिक सर्जन हैं। भाजपा के द्वारा निकाली जाने वाली जन आक्रोश यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रभारी राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने शिरकत की। यह जन आक्रोश यात्रा सोजती गेट के भीतर पुराने नगर निगम कार्यालय के पुराने परिसर से संचालित की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राजस्थान प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में भी बताया। इस जन आक्रोश यात्रा में भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी सहित कई भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। शेरगढ़ की घटना बहुत ही दुखद घटना, दलित मन को हृदय को विभक्त करने वाली घटना है। इसके कारण माला हम नहीं पहुँचे, सुबह रेलवे स्टेशन पर भी नहीं पहुँचे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग नहीं रहे उनकी मृत्यु हुई है माला रहने दो। शेरगढ़ की घटना बहुत ही दुखद घटना, दलित मन को हृदय को विभक्त करने वाली घटना है। इसके कारण माला हम नहीं पहुँचे, सुबह रेलवे स्टेशन पर भी नहीं पहुँचे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग नहीं रहे उनकी मृत्यु हुई है। सभी 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत ही आक्रोशित है गहलोत सरकार से। इस सरकार में जंगल राज है, न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, गुंडे माफिया चारों ओर घूम रहे हैं, राजस्थान को सवास्थली बना लिए हैं, विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है। चारों ओर भ्रष्टाचार है, करप्शन ही करप्शन है और मंत्री सब लूट पे लगे हुए हैं।
किसान की हालत बदहाल है और युवाओं के मन में आक्रोश है क्योंकि उनकी भर्ती भी नहीं हुई। रीट के परीक्षा के पेपर पे डाका डाला जाता है। तो यह किसान, युवा, महिला सबने संकल्प लिया है कि अब गहलोत सरकार नहीं चलने वाली, इस बार उखाड़ उसको फेंकेंगे। सभी 200 विधानसभाओं में कार्यकर्ता घर घर जा करके पत्रक भी बांट रहे हैं और उसके साथ शिकायत पत्र भी इकट्ठा कर रहे हैं और यही राजस्थान की जनता की भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है जो उसको पूरा कर रहे हैं। अब गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी सरकार जा सकती है। सभी 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत ही आक्रोशित है गहलोत सरकार से। इस सरकार में जंगल राज है, न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, गुंडे माफिया चारों ओर घूम रहे हैं, राजस्थान को सर्वस्त्री बना लिए हैं, विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, करप्शन ही करप्शन है और मंत्री सब लूट पे लगे हुए हैं। किसान की हालत बदहाल है और युवाओं के मन में आक्रोश है क्योंकि उनकी भर्ती भी नहीं हुई। रीट के परीक्षा के पेपर पे डाका डाला जाता है। तो यह किसान, युवा, महिला सबने संकल्प लिया है कि अब गहलोत सरकार नहीं चलने वाली, इस बार उखाड़ उसको फेंकेंगे। सभी 200 विधानसभाओं में कार्यकर्ता घर घर जा करके पत्रक भी बांट रहे हैं और उसके साथ शिकायत पत्र भी इकट्ठा कर रहे हैं और यही राजस्थान की जनता की भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है जो उसको पूरा कर रहे हैं। अब गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी सरकार जा सकती है।